तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए चैप्टर नंबर 14 के बारे में। इसकी एक्सरसाइज 14.1 को आज हम कवर करेंगे। पहले हम बेसिक टर्म्स से बात करेंगे प्रायिकता की। प्रायिकता होती क्या है, जिसे आप हिंदी में बच्चों संभावना भी कहते हैं। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब मॉनसून का मौसम आता है तो आप कहते हो कि हाँ भाई बारिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी हम इसको परसेंटेज में भी डील कर सकते हैं। जैसे अगर हम बारिश का मौसम नहीं होता तो कहते हैं कि आज का मौसम देखकर 30% चांस है कि बारिश हो सकती है, और अगर मानसून का मौसम होता है हम कहते हैं कि भैया 70% चांस है कि बारिश हो सकती है, शायद बारिश हो रही हो, बूंदाबांदी शुरू हो गए तो हम कह सकते हैं कि चांसेस ज़्यादा हैं बारिश होने के। तो इसी चीज़ को हम प्रायिकता के नाम से भी जानते हैं। किसी भी घटना मतलब समझ रहे हो, यानी कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास में होती है, किसी भी घटना की प्रायिकता निकाली जा सकती है। घटना किसी भी प्रकार की हो सकती है। घटना दो वर्गीकरण में डाला गया है, होने की और ना होने की। ठीक है, होना और ना होना, यही दो चांसेस होते हैं, या तो घटना हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर हम इसकी प्रायिकता की बात करें तो दोनों की प्रायिकता का जो जोड़ होता है वो हमेशा एक होता है। अब और भी बहुत सारी बातें हैं जो प्रायिकता से संबंधित हमें जाननी ज़रूरी है बच्चों। तो जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, जो सिखाने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनना, सो दैट आप आसानी से इसके क्वेश्चन को कर सको। तो आज हम कुछ सामान्य सी बातें करेंगे, जानेंगे। प्रायिकता के अंदर जब हम पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले कहता है कि सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या है। अब सैद्धांतिक दृष्टिकोण का मतलब कि हमें सिद्धांत क्या कहता है प्रायिकता का। अब जनरली कोई भी चीज़ जो बाइज्ड ना हो, बेटा बाइज्ड मतलब होता है पक्षपात, तो जो बाइज्ड ना हो, पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि बाइज्ड नहीं होनी चाहिए। वो बाइज्ड नहीं होने का मतलब क्या हो गया कि पक्षपात नहीं होना चाहिए, हर चीज़ जो है वो बराबर होनी चाहिए। पक्षपात, बाइज्ड का मतलब क्या होता है पक्षपात, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रायिकता के अंदर सबसे मूलभूत सिद्धांत ही ये है कि कोई रुकावट ना हो। हम क्यों कहते हैं कि कोई भी खेल खेलने से पहले आप सिक्के को उछालते हैं, सिक्का उछालते हैं तो उसके अंदर दो ही चांस होते हैं बच्चों, या तो आपको हेड मिलेगा और या फिर आपको टेल मिलेगा। अगर एक टीम कहती है कि मुझे तो हेड चाहिए, तो दूसरी टीम बोलेगी मुझे टेल मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब हेड भी उतनी ही मात्रा में है उस सिक्के पर जितनी की टेल है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फेयर चांस। क्या बोलेंगे, फेयर चांस। कहने का मतलब इसमें कोई भी पक्षपात नहीं किया गया है। अब आप कहोगे सर आप तो हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हो और फिर इंग्लिश का गाना गा रहे हो। बच्चों आप 10th स्टैंडर्ड में हो, थोड़ी बहुत इंग्लिश के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो जब हम फेयर चांस की बात करते हैं इसका मतलब होता है साफ सुथरी बातें, कोई भी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया गया है। जैसा कि ऊपर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर बहुत सारी बातें कही है, लेकिन मैं इसमें से आपको सामान्य सी बातें पहले बताने वाला हूँ। प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता होने के लिए किसी भी घटना में, जब हम प्रायिकता मतलब घटना, उसकी अगर हम प्रायिकता को निकालते हैं, प्रायिकता ऑफ एनी इवेंट, तो उसको निकालने का तरीका होता है कुल जितनी भी संभाव्य परिणाम हैं। ठीक है, कुल यानी अभिप्रयोगों की संख्या आप कह सकते हैं, जितने भी आपने प्रयोग किए हैं उसकी संख्या, जितने भी प्रयोग आपने किए हैं, तो हम लिखेंगे क्या, अभिप्रयोगों की संख्या। ठीक है, अभिप्रयोगों की संख्या यानी जितने भी प्रयोग किए हैं उसकी संख्या, और अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अब यहाँ पर कहोगे कि ऊपर और नीचे तो सेम ही है, जिसमें आप कह सकते हैं घटना घटित हुई है, घटना हुई है या घटित हुई है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, घटित हुई है। अब कहोगे सर ये तो आप किताब में से ही देख देख के पढ़ रहे हो। देखो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो आपकी बुक का पार्ट है, नीचे वाला मैं लिख रहा हूँ। हालांकि अब ये आप कह सकते हो कि ऊपर से ही देखकर लिख रहा हूँ मैं, लेकिन आपको मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अभिप्रयोगों की संख्या जो घटित हुई है, जो हमारे सामने हुई है वो, और कुल संख्या जो होती है ना, उसमें फ़र्क होता है। कुल संख्या का मतलब हो गया कि जितना हो सकता था, लेकिन अभिप्रयोग जितनी घटित हुई है वो ऊपर है। तो इसको अगर हम सरल शब्दों में कहें तो बच्चों हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, हम कहेंगे किसी भी घटना की प्रायिकता होती है जी, क्या होती है, तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल, ठीक है, अनुकूल परिणाम, ठीक है, अनुकूल परिणाम,
ठीक है बेटा, हिंदी पे मत जाना क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम का टीचर हूँ, क्योंकि किसी ने मेरे को रिक्वेस्ट की थी तो मैंने पढ़ाना शुरू किया है। देखो मैं भी आप लोगों से सीख रहा हूँ और आप लोगों को सिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत एडजस्ट करना, ठीक है। अनुकूल परिणाम अपॉन में, अपॉन मतलब नीचे, तो ऊपर हो गया अनुकूल परिणाम और यहाँ पर क्या आ गया, कुल संभाव्य परिणाम, कुल संभाव्य परिणाम, ठीक है। ये सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, परिणाम। तो इस तरीके से आपका ये तो हो गया सूत्र। अब किसी भी प्रायिकता के अंदर कुछ सामान्य सी बातें होती हैं जिन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली बात कि प्रायिकता जो होती है किसी भी इवेंट की, किसी भी घटना की बेटा, जिसकी घटना आप कह सकते हो नहीं सकती, जो प्रायिकता हो नहीं सकती, जीरो प्रोबेबिलिटी है जिसकी, वो कह सकते हैं कि वो अनिश्चित परिणाम है, अनिश्चित घटना है, अनिश्चित, समझ में आ गया, अनिश्चित घटना है बेटा, ठीक है। ये घटना घट नहीं सकती है। और अगर प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता किसी भी घटना की एक आ जाती है तो उसे हम कहेंगे बच्चों निश्चित घटना, निश्चित घटना, समझ में आ गया। यानी जो होकर रहेगी, जो फिक्स है, जो होनी ही है, उसे हम निश्चित कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अच्छा पढ़ते हैं, मेरी सारी वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो ये चांसेस ज़्यादा हैं कि आप लोगों के मार्क्स अच्छे आएंगे। तो निश्चित बात है, यानी घटना श्योर है ये। उसके बाद ये याद रखना तीसरी बात कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है बच्चों, वो हमेशा ही जीरो से बड़ी होती है, जीरो से बड़ी होती है, ठीक है, जीरो से बड़ी होती है या जीरो के बराबर भी हो सकती है और एक से छोटी होती है। यानी मोटे तौर पर हम कहें प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना की जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। और बेटा किसी की भी प्रायिकता जो है वो एक से ज़्यादा भी नहीं हो सकती, जैसे 1.1 बोल दिया मैंने, तो ये भी नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता हमेशा ही 0 और 1 के बीच में आती है, 1 से छोटी और 0 से बड़ी होती है। उसके बाद याद रखना होने और ना होने की प्रायिकता, किसी भी चीज़ के होना, ठीक है, होना प्लस ना होना, ना होना, इसकी जो प्रायिकता होती है इसका जोड़ हमेशा ही 1 होता है। जैसे आप इंग्लिश में बच्चों हैपनिंग और नॉन हैपनिंग इवेंट्स भी बोलते हैं, यानी ऐसी घटना जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, उसके चांसेस में जो उसका योग होता है वो हमेशा 1 होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम सिक्के की बात करें तो सिक्के में बच्चों ध्यान से देखना, हम सिक्के की बात करें, सिक्के में एक फलक जो है वो हमारा हेड होता है और दूसरा फलक जो है वो हमारा टेल होता है। सॉरी एवरीवन, माइक थोड़ा सा गिर गया था। तो सिक्के में हमारे पास एक फलक जो है वो हेड होता है और दूसरा फलक जो है वो टेल होता है। अब इसमें अगर हम देखें तो कुल इसमें संभावना क्या है, कुल तो 2 है, 2 संभावना है, क्योंकि एक बार हेड आने की संभावना है, एक बार टेल आने की संभावना है। तो कुल संभावना हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाती हैं। लेकिन अगर मान लो मुझे कहता है कि आप हेड निकालो, हेड की प्रायिकता निकालो, तो आप क्या बोलोगे, सर हेड कितनी बार आ रहा है, जो 1 बार आ रहा है तो 1, और ये टोटल कितना है तो 2, तो हेड की प्रायिकता कितनी बोली मैंने 1/2। अगर ऐसे ही बेटा मेरे से कोई टेल की पूछेगा ना तो भी मैं उसे क्या बोलूँगा 1/2, है ना। यानी कि दोनों की संभावना जो है वो बराबर बराबर है, जितने हेड आने की संभावना है उतनी ही टेल आने की संभावना है। तो हेड और टेल की जो प्रायिकता है वो बराबर है, यानी कि दोनों के दोनों समान है। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो आपको भी पता है आधा और आधा तो एक ही होता है ना, तो इसीलिए ये याद रखना होने और ना होने की जो प्रायिकता होती है उसका योग हमेशा ही कितना होता है बेटा, बताओ, होने ना होने की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम सिक्के, पासे और ताश के पत्तों की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम सिक्कों की बात करें तो सिक्के, जो हमारे सिक्के होते हैं बच्चों, वो हमेशा ही 2 फलक के साथ आते हैं, जिसमें एक तरफ हेड होता है और दूसरी तरफ
टेल, यानी जिधर अशोक का चित्र होता है, यानी अशोक स्तंभ बना होता है, उधर हेड होता है, और जिधर संख्या लिखी होती है उधर हम टेल बोल देते हैं। तो एक सिक्के के ऊपर दो फलक होते हैं जिसे आप हेड और टेल बोलते हैं। ठीक है, अगर सिक्के दो हो जाएं, अगर मान लो हम कहते हैं दो सिक्के हैं, ठीक है, अगर दो सिक्के हो जाए बच्चों, तो उस केस में हमारे पास पहले सिक्के पर अगर हेड आता है तो दूसरे पर भी बेटा हेड हो सकता है। ये भी चांसेस हैं कि पहले पर अगर हेड आया है तो दूसरे पर टेल आ जाए। ये पूरे चांस हैं कि पहले पर अगर टेल है तो दूसरे पर हेड आ जाए, और ये भी तो चांस है कि दोनों पर टेल आ जाए, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक सिक्के को उछाला गया तो कुल संभाव्य परिणाम सिर्फ दो आते हैं, जिसमें से एक हेड और एक टेल हो सकता है। और वहीं पर बच्चों अगर दो सिक्कों को उछाला गया तो उसमें कुल संभाव्य परिणाम 4 आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर 3 सिक्के हुए तो मान लो हम कहते हैं 3 सिक्के हैं, तो अगर 3 सिक्के हैं तो क्या होगा। तो इसको बनाने का तरीका बड़ा आसान है। तीनों का तीनों आप हेड ले लेना, तीनों के तीनों आप टेल ले लेना एक बार, ठीक है। ऊपर वाले में एक हेड की जगह टेल डाल दो कहीं पर भी, लेकिन सिमेट्री से डालना। पहले लास्ट में डाल दिया मैंने। अब इसकी पोजीशन को बदल कर बीच में ले आओ, फिर पहले पर ले आओ। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे ही इस वाले में एक हेड डाल दो बेटा। सबसे लास्ट में डाला मैंने, फिर बीच में डाला मैंने, और फिर स्टार्टिंग में डाल दिया मैंने। समझ में आ गया। अब अगर आप गौर से देखो तो 4 और 4 यहाँ पर कुल जो संभावना आ गई वो 8 निकल कर आई है। समझ में आ गया। हालांकि आपके सिलेबस में सिर्फ 3 तक ही है, लेकिन अगर मान लीजिए 50 सिक्के आ जाए तो फिर क्या करेंगे। 50 सिक्कों के ऐसे केस बनाना तो लगभग नामुमकिन है, लेकिन आपको डायरेक्ट अगर कोई बोलेगा कि इसकी कुल संभाव्य परिणाम बताओ, 50 सिक्के हैं, तो कैसे बताओगे। तो अगर हम जनरलाइज करें बेटा तो इसके 2 फलक थे, है ना। सिक्के पर कितने फलक होते हैं, 2, और एक बार उछाला तो 2 की घात 1 लिखेंगे हम, यानी 2 की पावर 1, ठीक है। वहीं पर अगर हम कहते हैं कि सिक्के 2 थे या 2 बार उछाला गया तो 2 की घात 2, जिसे आपने 4 बोल दिया, है ना। और अगर 3 बार उछाला गया या 3 सिक्के ले लिए गए, बात एक ही है, या तो 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्के ले लिए जाए, तो 2 की घात 3 हो गया बच्चों। 2 की घात 3 कई बच्चे जल्दबाजी में 6 लिख देते हैं, जबकि ये 8 होगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 3 सिक्कों में तो ये 8 हो गए। और अगर 50 सिक्के हुए तो आपने एक चीज नोटिस किया, मैंने एक सिक्का उछाला तो 2 की घात 1 लिखा, 2 सिक्के उछाले तो 2 की घात 2 लिखा, 3 सिक्के उछाले तो 2 की घात 3 लिखा, है ना। और 50 सिक्के होंगे तो क्या आएगा, 2 की घात 50। तो इस तरीके से कुल संभाव्य परिणाम का प्रश्न पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपके पास n सिक्के हैं, तो बताइए कुल संभाव्य परिणाम कैसे निकाले जाएंगे। तो आप लिखेंगे 2 की घात n। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक। तो सिक्के का खेल बस इतना ही है। अगर 4 सिक्के वाला करना है तो मैं फिर भी एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। 4 सिक्के वाला कैसे बनाएंगे। वैसे तो आपके सिलेबस में है नहीं ये, आप कहोगे सर सिलेबस में नहीं है तो क्यों गाना गा रहे हो आप। मैं बस आपको किसी भी तरीके से ना हारते हुए नहीं देखना चाह रहा। मैं चाहता हूँ कि आपको सब कुछ पता हो जो मुझे पता है। तो अगर मैं 4 सिक्कों की बात करूँ बेटा, 4 सिक्के हैं अगर, या सिक्कों की बात करूँ, तो यहाँ पर बेटा हम पहले चारों के चारों हेड डाल देंगे। आप कहोगे सर ये तो बड़ा आसान है, इसमें भी वैसे ऊपर वाले जैसा कर ले क्या। बिल्कुल सही जवाब। ऊपर वाले में आप एक टेल डाल दो, फिर उसकी पोजीशन को बेटा हम बदलते रहेंगे। यहाँ पर हमारा हेड टेल हेड हेड आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, बताओ बताओ बताओ, टेल हेड हेड हेड, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाले में एक हम डाल देंगे हेड को, तो 3 बार टेल फिर हेड, फिर 2 बार टेल हेड फिर टेल, फिर आपका हेड बीच में आ जाएगा यहाँ पर, फिर टेल टेल, और फिर स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर बाकी तीनों टेल। आप कहोगे सर ये तो पूरे नहीं हुए, क्योंकि अगर हम नियम के हिसाब से चलें तो 2 की घात तो 4 होना चाहिए, जिसका मतलब होता है 16। और हमारे पास यहाँ केस कितने निकले, 2 2 4 2 6 2 8 2 10।
बस 10 केस निकले यहाँ तो बाकी कैसे बनेंगे? तो बेटा 2 हेड ले लो और 2 टेल ले लो, ये केस तो अभी हमने बनाया ही नहीं है ना। तो 2 हेड 2 टेल में आप पोजीशन बदलो, दोनों हेड स्टार्टिंग में थे तो दोनों टेल स्टार्टिंग में डाल लो एक बार, है ना। एक बार आप दोनों हेड को लास्ट में डालकर दोनों टेल डाल दो, एक बार आप दोनों टेल को लास्ट में डालकर बीच में दोनों हेड डाल दो, एक बार आप हेड टेल कर लो, एक बार आप टेल हेड कर लो। अब बताओ मुझे, बन गए 16? कितना आसान है बनाना, इससे ज़्यादा और कोई चांस नहीं है। तो टोटल ये 16 केसेस बन जाते हैं 4 सिक्कों पर। समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करते हैं बेटा हमारे पासे के बारे में। पासे यानी कि डाइस। पासे की बात करें अगर हम, तो हमारे पास बेटा डाई बोल देते हैं या डाइस बोल देते हैं। तो अगर हम इसे बोलें तो ये पासा होता है। भाई 100 कैसा होता है इसमें, ऐसा वाला क्या? देख लेना भाई, जो भी है, पासा पासा पता नहीं, ठीक है। तो पासा होता है ऐसा कुछ, ठीक है। इफ़ आई एम रॉन्ग तो आप प्लीज़ करेक्ट करके लिख देना कमेंट में। तो डाइस की अगर हम बात करें तो ये पासा होता है, और पासे के अंदर टोटल बेटा 6 फलक होते हैं, ठीक है। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। फलक तक चल साथ मेरे, वो वाला फलक, समझ रहे हो। अब यहाँ पर 6 फलक हैं, 6 भाग होते हैं, 6 फेज होते हैं बेटा, ऊपर, बगल में, सामने, पिछू, नीचू, है ना। तो टोटल 6 होते हैं। तो इस पे ना गिनती तो नहीं लिखी होती है, पर नंबर डॉट्स होते हैं। एक डॉट होता है, फिर ऐसे करके 2 डॉट होते हैं, फिर ऐसे करके इसमें 3 डॉट होते हैं, फिर ऐसे करके 4 डॉट होता है, फिर 5 डॉट होते हैं, फिर 6 डॉट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 नंबर होते हैं। यानी कि इसमें 6 फेज हैं, 6 फलक हैं बेटा। तो 6 की घात 1 अगर एक पासे को आपने उछाला है तो, मैंने बोला अगर आपने एक पासे को उछाला है तो, अच्छा ठीक है जी, 2 पासे हो जाए तो, 2 डाइसेस हो तो, बताओ 2 डाइसेस हो तो क्या होगा? तो जी ऐसे ऐसे 2 डाइस हो गए, या फिर एक ही डाइस को 2 बार उछाला जाए, एक ही बात है। तो उसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना। हो सकता है पहले डाई पर 1 आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनाना आना चाहिए आपको। पहले डाई पर 1 आ जाए, अब ये भी तो चांस है दूसरे पर 1 आ जाए, 1 के साथ 2 आ जाए, 1 के साथ 3 आ जाए, 1 के साथ 4 आ जाए, 1 5 आ जाए और 1 6 आ जाए। यही चांसेस हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। ऐसे ही अगर हम देखें तो हमारे पास बेटा 2 वाली सीरीज़ भी हो सकती है। 2 के साथ 1 आ जाए, 2 के साथ 2 आ जाए, 2 के साथ 3 आ जाए, 2 4, 2 5 और 2 6। समझ में आया? ऐसे ही ये आपके 3 वाली सीरीज़ भी हो जाएंगे, 3 1 से लेकर 3 6 तक बेटा, ठीक है। और ऐसे करते करते आपके पास अगर गौर से देखो, वैसे तो आपकी बुक के अंदर ये बना हुआ है, मैं आपको दिखाऊं तो देखो 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 भाई कहाँ है। बाकी ये है, ये प्रायिकता का सूत्र है, और बुक ऑफ चांस बुक जो लिखी थी वो साइमन लैपलेस ने लिखी थी, और लैपलेस थ्योरी आई थी जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, पर फिलहाल तो यही है। बाकी भैया कहाँ गया वो, कहाँ गया वो टेबल 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 टेबल, कहाँ गया वो टेबल? अरे भाई कित्थों गया? देखते रहो, मिलेगा मिलेगा, आएगा आएगा आएगा, किधर है किधर है किधर है? और भाई मेरे को ही बनाना पड़ेगा क्या? छोटी स्क्रीन में यही नुकसान है, पलटते रहो, पता नहीं आएगा कि नहीं। आ गया, ये रहा देखो। तो यहाँ पर आपके पास ये वही केस है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो 3 के बाद की सीरीज़ जो है वो ऊपर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो ऐसे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर बेटा 6 रो हैं, ऐसे कर करके 6 आ जाएंगे। 3 तो हमने लिखी दी है, 3 और आ जाएंगे ऐसे, 4 वाली सीरीज़, 5 वाली सीरीज़ और 6 वाली सीरीज़। ऐसे ही बेटा फिर 6 ऐसे हैं कॉलम्स, है ना। तो इस तरीके से 6 गुणा 6 हो गए, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर? 36, जिसको हम बेटा 6 की घात 2 भी तो लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमारे पास n पासे आ जाए, कितने बेटा? n पासे। मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास n डाइसेस हो जाएं, ठीक है,
तो क्या होगा मेरे पास, तो वो जाएगा बेटा 6 की पावर n। समझ में आ गया, क्या होगा 6 की पावर n। तो इस तरीके से हमें ये याद रखना, ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने अभी तक डाइस और कॉइन के बारे में जाना। अब हम पत्तों के बारे में जान लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर आसानी से हो पाएगा। जैसे ही पत्ते का नाम सुनते हैं ना, तो कई लोगों के दिमाग में गंदे ख्याल आने लग जाते हैं कि भैया जुए हुए की बात हो रही है। भाई जरूरी नहीं है कि पत्ते, मैंने बोला तो ताश के पत्ते हमेशा गलत चीज़ों से ही मतलब डील किए जाएं, यानी उसमें गलत चीज़ें ही हों। कभी कभी ज्ञान के लिए भी चीज़ें सीखी जाती हैं। देखो हमने पढ़ा हुआ है कि अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों ही आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी। क्योंकि जब तक आपको बुरी चीज़ों के बारे में नहीं पता, तब तक आप कैसे कह सकते हो कि वो चीज़ अच्छी है या बुरी। तो इसलिए पता होना सही है। तो यहाँ पर बेटा पत्तों के बारे में जानकारी है जो ऊपर दिया गया है। कहाँ गया यार, एक ढूंढो तो दूसरा गायब हो जाता है। कहोगे सर समय बर्बाद कर रहे हो आप। तो यार मेरा वो पर्पस बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का समय बर्बाद हो। आपके मन में अगर ऐसे ख्याल, गंदे ख्याल आ रहे हैं, तो इन गंदे ख्यालों को सिर से निकाल लो। समझ रहे हो। चलो हम कहते हैं कि जो ये पत्ते होते हैं ना बेटा, इन पत्तों में हमारे पास मुख्य रूप से पत्तों की शुरुआत जो होती है वो होती है एस से। एस जिसे आप इक्का बोलते हैं। अगला पत्ता जो है वो 2 नंबर का होता है, 3 नंबर का होता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये सब आपके नाम होते हैं, जैसे इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और ये दहला होता है। ये सभी के सभी बेटा संख्या पत्ते होते हैं, यानी कि नंबर कार्ड होते हैं। इन्हें हम कहते हैं नंबर कार्ड या संख्या वाले पत्ते, संख्या पत्ते। ठीक है, आ गया समझ में। इनमें संख्या लिखी होती है। यहीं पर एस के बाद, दहले के बाद आता है बेटा जैक, क्वीन और किंग। जैसे होता है बेटा जैक, जिसे आप गुलाम भी कहते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं नेव। उसके बाद बेटा नेव का मतलब दास होता है। और उसके बाद क्वीन बेटा, क्वीन यानी कि बेगम या रानी। और किंग तो आपको पता ही है, जो कि होता है बादशाह यानी कि राजा। अब कार्ड ऐसे मेनली डिवाइडेड है। इन कार्ड्स में भी आप अगर किसी एक कार्ड को पकड़ लो, जैसे मान लो मैंने एस को पकड़ा, तो बेटा इसके 4 कार्ड होते हैं। 4 कार्ड होते हैं। एस का एक होगा आपका स्पेड का कार्ड। ठीक है, स्पेड। स्पेड क्या होता है बताओ। स्पेड जिसे आप हुक्म कहते हैं, ये ऐसा होता है। ठीक है, इसे आप स्पेड यानी कि हुक्म कहते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है ऊपर, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बाकी मैं लिख देता हूँ। मेरा क बड़ा अजीब सा होता है, इसलिए लिखना नहीं चाहता मैं। हाँ, तो मेरा ये हुक्म का कार्ड हो गया। ऐसे ही स्पेड के साथ साथ एस का क्या होता है, वो होता है बेटा क्लब, जिसे आप कहते हैं चिड़ी। क्लब को क्या कहते हैं, चिड़ी। ठीक है, ये क्लब है जिसे आप चिड़ी कहते हैं। समझ में आ रहा है, हिंदी में चिड़ी बोलते हैं। ये दोनों ही कार्ड जो हैं वो काले होते हैं बेटा, काले रंग के होते हैं। ठीक है, और तीसरा जो कार्ड होता है इसमें एस का ही यानी इक्के का ही बेटा, वो होता है हार्ट, यानी जिसे आप पान कहते हैं। हार्ट यानी कि पान। पान का पत्ता देखा, दिल जैसा बना लो, और लाल रंग का होता है भाई ये। ठीक है, तो इसे हम पान कहते हैं और ये लाल रंग का होता है। और लास्ट हो जाता है बेटा आपका डायमंड। एस का हो जाता है डायमंड। वैसे तो डायमंड का मतलब हीरा होता है, पर पता नहीं क्यों यहाँ पर इसका मतलब ईंट है। ठीक है, तो ऐसा करके डायमंड होता है। ये भी लाल कलर का होता है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ईंट कहते हैं। ठीक है, ये दोनों ही कार्ड हमारे जो हैं वो लाल रंग के होते हैं। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है, ध्यान से समझो। मैंने कहा कि अब तक हम पत्ते के मेनली 13 है, काउंट करना शुरू करोगे ना तो 13 पत्ते हैं टोटल, 13 टाइप के कार्ड होते हैं। उनको हम 2 काले होते हैं और 2 लाल में वर्गीकृत करके सभी के 4-4 कार्ड होते हैं। जैसे मैंने ये एस के लिए किया, वैसे ही 2 से लेकर बेटा हमारे 10 तक जितने भी नंबर कार्ड है उन पर भी यही सेम सिस्टम होता है। और बेटा हमारे जो जिस पे चित्र पत्ता होता है, जैसे जैक, क्वीन और किंग,
इन पर भी यही सिस्टम होता है, सबके 4-4 कार्ड होते हैं और इन सभी कार्ड में से 2 काले 2 लाल होते हैं। तो अगर देखें हम तो 13 तरह के टोटल पत्ते थे यहाँ पर, है ना, और इन सभी के 2 काले हुए, सभी के 2 काले हुए और इन सभी के बेटा 2 लाले हुए, मतलब लाल हुए। ठीक है, अब इस हिसाब से देखा जाए तो 26 तो हो गए काले, है ना, अब इतनी मल्टीप्लिकेशन तो हमें आती है ना, और 26 हो गए बेटा हमारे लाल। और बताओ मेरे बच्चों यानी मेरे लाल कि इनका सम कितना हो गया, तो 52, यानी टोटल जो पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं, 52 होते हैं, जिनमें से इस तरीके से ये बटे हुए होते हैं। अब आता है इसमें हम कहते हैं नेक्स्ट चित्र पत्ता, चित्र। ठीक है, चित्र पत्ता क्या होता है, चित्र पत्ता होता है बेटा जिन पत्तों में चित्र बना हो, चेहरा बना होता है। ठीक है, चेहरा बना होता है, जिसमें से आपका आता है जैक, जिसके भी 4 कार्ड होते हैं, 2 काले और बेटा 2 लाल। ठीक है, ऐसे ही क्वीन, क्वीन के भी 2 होते हैं बेटा, 2 काले और 2 लाल, तो ये हो जाएगा 2 ब्लैक और 2 रेड। फिर बेटा ऐसे ही सेम किंग का भी होता है, 2 रेड और 2 ब्लैक। ठीक है, किंग के लिए भी यही सेम, 2 ब्लैक और 2 रेड। अब अगर हम देखें तो टोटल चित्र पत्ते कितने हो गए, टोटल पत्ते चित्र के, तो इसके 4 थे, है ना, और इसके बेटा 4 थे और इसके 4, तो टोटल तो हो गए 4 4 4 यानी 12, है ना, और उनमें से 6 लाल होता है, लाल चित्र पत्ता होता है बेटा। ठीक है, 6 और 6 ही काले चित्र पत्ते होते हैं। समझ में आ गया, तो इस हिसाब से 12 पत्ते हुए। नहीं समझ में आया, तो ये सब ज्ञान की बातें अगर आपको पता है ना, तो फिर समझ जाओ प्रायिकता में तो आप ज्ञानी हो, है ना। तो चलिए, बेसिक बातें मैंने आप लोगों को काफ़ी हद तक बता दी हैं। अब तक आपने जो कुछ भी आधे घंटे में मेरी बकवासें सुनी, ऑब्वियस सी बात है इसमें आपने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, जिसके अंदर हम आगे के फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको यहाँ पर देखो निश्चित और अनिश्चित घटना के बारे में भी बताया गया। ये निश्चित या निर्धारित भी कह सकते हैं, सर्टेन भी कहते हैं इसे, श्योर या सर्टेन सेम चीज़ होती हैं। और इम्पॉसिबल जो हो नहीं सकता, जिसे अनिश्चित घटना भी कहते हैं बेटा, असंभव घटना, जो घटना हो ही नहीं हो सकती है, निश्चित नहीं है। उसके बाद पूरक घटनाएं होती हैं, जिसमें आप कह सकते हो होना या ना होना, उसकी प्रायिकता का जो सम होता है वो हमेशा ही क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे और फिर बस कंप्लीट कर लेंगे। तो उदाहरण टोटल यहाँ पर 3 दिए गए हैं, तो सभी उदाहरणों को भी पहले समझाऊंगा मैं और उसके बाद फिर हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।